भोले बाबा गए हैं सुंदर स्वरूप बना करके, गोपी का रूप धारण करके निधि वन में, जहाँ भगवान ने महारास रचाया है। बड़ा आनंद छाया। 6 माह वो रास चला। कितने? 6 माह। उधर भगवान सबको प्रसन्न रखते हैं, लेकिन उधर कंस की जो घबराहट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज कंस ने क्या काम किया? अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर को बुलाकर के कहा कि अक्रूर आप जाओ वृंदावन और जाकर के कृष्ण से कहना कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें याद किया है, मथुरा में मेला लगवाया है और साथ लेकर के आना। आज उसी क्षण अक्रूर जी इनकार तो न कर सके, रथ पर सवार होके अक्रूर जी चले हैं वृंदावन की ओर। सुबह के चले चले अक्रूर जी शाम को पहुंचे। भगवान से भेंट भई, गैया चरा के भगवान वापस लौट रहे थे। अक्रूर ने जैसे ही भगवान को देखा, आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले काका प्रणाम, सब कुशल तो है। अक्रूर की आंखें नम हो गई। आज मैं तेरा काका नहीं, तुम्हारी मृत्यु का दूत बन के आया हूं। मुझे तुम्हारे मामा ने भेजा है कन्हैया। पूरी बात बताई कि तुम्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचा है, मेला लगवाया है। भगवान बोले जब मामा जी ने बुलाया है तो हम अवश्य जाएंगे। मामा जी बुलाए हम ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बलराम जी बोले हाँ तो कर दी, कम से कम बाबा से तो पूछ लियो। अरे नंद बाबा मैया ये सोता जाने देंगे? उसी क्षण आज अक्रूर जी को लेकर के गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा के पास लेकर के गए और ले जाकर के देखा, पूरी कथा बताई। मैं कन्हैया को लेने आया हूं, मथुरा का मेला है। पहले तो नंद बाबा ने इनकार कर दिया। बलराम जी बोले बाबा कन्हैया को मन है मथुरा को मेला देखने को है, जाने दो ना। नंद बाबा बोले लाला तू तो जानता कितना शरारती है। बलराम जी बोले मैं भी तो साथ जाऊंगा, अकेला थोड़ी जाएगा कन्हैया। बोले ठीक है आज अनुमति दे दी, लेकिन मैया के कानों में जब खबर पड़ी क्या कि मेरो लाला मुझे छोड़ के कल मथुरा चला जाएगा, कानों कानों खबर चली। गोप ग्वाल सबको पता चल गया, गोपियों को पता चल गया कल कन्हैया छोड़ के चला जाएगा। एक सखी ने जाके मैया के कान में फूंक मार दी, माँ कल तेरो कन्हैया तुझे छोड़ के चला जाएगा, फिर वापस नहीं लौटेगा। मैया ने जैसे सुनी साहब, मैया से रुका न गया, तुरंत दौड़ी। कन्हैया 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 कहती हुई जो गई। आज उसी क्षण भगवान तुरंत जान गए, मैया को पता पड़ गया। मैया बोली लाला मैंने सुना है तू कल चला जाएगा। अरे कौन सा अपराध हो गया मुझसे, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? क्या मैं अब तेरी सेवा करने लायक नहीं रही? क्या इन हाथों में इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि तेरी सेवा कर सके? तू मुझे छोड़ के जाने की बात करता है। तू जानता है इतने दिनों के बाद तेरी सूरत पाई है। अरे तेरे बिना हम सबका कौन है? किसके लिए जी पाएंगे हम? ये गैया ये बछड़े तेरे बिन कैसे रहेंगे कन्हैया? आज मैया आंसू आ रही है, कैसे रहेंगे? लाला आज मुझे एक बात याद आ रही है। जब तू छोटा था ना, तब एक ब्राह्मण ने मुझे एक बात कही थी कि जो तेरा लाला है ना, एक दिन बड़ा होकर के बहुत बड़ा राजा बनेगा। और आज मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कन्हैया, तू मुझसे ही दूर नहीं जा रहा। मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं, अब तू राजा बन जाएगा मथुरा में जाकर। बड़े बड़े महल होंगे, हम सबको भूल जाएगा। लेकिन एक एहसान कर देना,
उस बड़े बड़े महल में कहीं ना कहीं एक कोने में स्थान खाली रखना, ताकि मैं और नंद बाबा हम दोनों भाई रह करके कम से कम तेरी सेवा तो कर लिया करेंगे। ये नैन कर तेरा दर्शन तो कर लेंगे। इन आंखों को तेरा दर्शन करने की आदत बन गई, लाला इन आंखों से ओझल हो जाएगा तू। मत जा कन्हैया। भगवान बोले माँ मैं जा नहीं रहा, मैं तेरे पास हूँ। मैया जानती है कन्हैया मुझे बहका रहा है, लेकिन माँ की ममता है साहब। इतना लाड लड़ाएगा कौन जितना माँ लड़ाती है। इतना लाड लड़ाएगा कौन जितना माँ लड़ाती है। और जब बेटा कहीं खुद से दूर जाता है तो माँ ही तो आंसू बहाती है, माँ ही तो आंसू बहाती है। माँ के जैसा हमदर्द कोई हो नहीं सकता, माँ के जैसा हमदर्द कोई हो नहीं सकता। और मलमूत्र जैसी गंदगी को कोई और धो नहीं सकता। ये सच्चाई है। आज मां सुबह रही, उधर पता चला सब सखाओं को सखा निराश हो गए। वो सब गोपियां यमुना किनारे जाकर के खड़ी हो गई। कल हमारे कृष्ण में छोड़ के चले जाएंगे, रोने लगी। सकल सागरे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए। विधि ना ऐसी टारिए, विधि ना ऐसी टारिए, भोरी कबहू ना हो। हे विधाता ऐसा विधि का विधान बदल दे, ये बैरन रात कभी बीते ना, ये कल का सूर्य कदापि उदय ना हो। अगर ये सूर्य उदय हो गया, रात बीत गई, तो हमारे प्राण प्यारे हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। फिर हम किसके सहारे रहेंगे, अपना जीवन किसके सहारे व्यतीत करेंगे। कौन हमें बंसी बजा के सुनाएगा? कौन माखन चुराएगा? ये गैया ये बच्चे, इनका कौन सहारा बनेगा? इनको कौन चराएगा? ये बैरन रात कभी ना जाएगा।